नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम लोग लट लकार का दूसरा क्लास लेकर आए हैं मैराथन का। इससे पहले हमने मैराथन क्लास का पार्ट 1 अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। और लट लकार का लगभग में 8 से 9 वीडियो अपलोड किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो देख लिए हैं तो ये मैराथन क्लास आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर देख लीजिएगा। चलिए, आज हम लोग लट लकार का अनुवाद हम अस धातु पर पढ़ेंगे। कौन से धातु पे? अस धातु पे। अस धातु पर अनुवाद जो पढ़ेंगे, इसका प्रयोग हमेशा किसके साथ होता है? तो संज्ञा के साथ। किसके साथ होता है? संज्ञा। जब संज्ञा नहीं रहे, क्रिया रहे तो ती तो अंति लगता है, लेकिन जब संज्ञा रहे तो क्या लगता है? अस्ति अस्त संति, यानी अस धातु लगेगा। जैसे अनुवाद कभी कभी आपसे पूछता है कि वह घोड़ा है, अनुवाद क्या पूछेगा? वह घोड़ा है, तो वह का यहाँ क्या हो जाएगा? तत् नहीं, स्व होगा, क्योंकि घोड़ा नपुंसक लिंग थोड़ी होगा, घोड़ा पुल्लिंग में आएगा। तो वह का क्या हो जाएगा? स। घोड़ा का होता अशुभ, घोड़ा का क्या होता है? अशुभ। और स के साथ क्या लगता है? अस्ति। तो घोड़ा संज्ञा है, संज्ञा के साथ क्या लगता है? अस्ति अस्त संति। तो एक वचन में स है तो स के साथ क्या लगेगा? अस्ति लगेगा। क्या लगेगा? इसका ट्रिक बता दिए थे, ठीक ना? स अशुभ अस्ति, वह घोड़ा है। जैसे यह हाथी है, यह हाथी है, इसका संस्कृत क्या होगा? अंग्रेजी करेंगे दिस इज एन एलिफेंट होगा रे, लेकिन संस्कृत में हो जाएगा इयम, अयम, गज अस्ति, अयम गज अस्ति, ठीक ना? देखो, इयम ये जो है ना, एक होता है इदम, एक क्या होता है? इदम, इसका मतलब भी यह। एक होता है इयम, इसका मतलब भी यह। और एक होता है अयम, इसका मतलब भी क्या होता है? यह होता है। क्या होता है? यह। लेकिन ये हुआ नपुंसक लिंग के लिए, ये हुआ किसके लिए? तो स्त्रीलिंग के लिए। और ये किसके लिए हो जाएगा? पुल्लिंग के लिए। अगला, वह किताब है, वह किताब है, तो वह का यहाँ हो जाएगा क्या? तत्, क्योंकि नपुंसक लिंग है। तत्। किताब का हो जाएगा क्या? पुस्तकम। तत् पुस्तकम अस्ति, वह किताब है। समझ में आ रहा है ना? चलिए आगे बनाइए। राम खुश है, राम प्रसन्नम अस्ति, हो जाएगा राम खुश है। कोई दिक्कत? तुम दुखी हो, तुम दुखी हो, दुखी का खिन्न होता है, खिन्ना असि, तुम दुखी हो, ठीक ना? यहाँ क्रिया का कोई स्थान है? क्रिया आ रहा है यहाँ पे। क्रिया जैसे कि खाना पीना, दौड़ना, उठना बैठना, ये सब क्रिया है। अगर क्रिया के अलावा क्रिया नहीं आ रहा अनुवाद में, तो जो प्रयोग होगा किसका होगा? तो अस्ति अस्त संति, असि अस्त अस्त, अस्मि अस्व अस्म। लट लकार पे बैठा दिए थे, बदला और रूप होता है। जैसे मान लो केवल सिंपल ऐसा रहे, लड़कियां है, क्या है? लड़कियां है, तो लड़कियां का होता है बालिका, लड़कियां का क्या होता है? बालिका। है का हो जाएगा यहाँ पे क्या? क्योंकि बहुवचन में है, बहुवचन का रूप होता है अस्ति अस्त संति, इसीलिए बालिका संति, यानी लड़कियां है। जैसे मानो कि देता अनुवाद पानी है, अंग्रेजी में बोलते हैं देयर इज वाटर, बोलते हैं ना देयर इज वाटर, लेकिन संस्कृत में जलम अस्ति, जलम अस्ति, पानी का जल, जलम, और यहाँ क्या हो जाएगा? जलम के साथ अस्ति लग जाएगा। समझ में आ रहा? देखो, दुनिया में जितना भी अगण्य संख्याएं हैं जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, दैट इज अनकाउंटेबल नाउन। जो अनकाउंटेबल नाउन है उसके साथ हमेशा प्रथम पुरुष का एक वचन लगेगा, और ये क्या होता है? अस्ति। क्या होता है? अस्ति। जैसे कि मान लो कि दिया रहेगा क्या? दूध है, क्या है? दूध है, दूध का हो जाएगा दुग्धम अस्ति। दूध को ना क्षीरम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षीरम। अरे क्षीरम, छदरी का रोम क्षीरम, ई ना है वाला ना, ठीक ना? अगला देखो, जैसे मान लो कि कभी कभी अनुवाद ऐसे रहता है कि यह मिठाई है। कौन लाई है? मामी लाई है। यह का क्या हो जाएगा? इदम। यह का इदम। मामी कभी मिठाई लाती है? हाँ, लाती है कि? हाँ,
चोरे लायू नहीं लाती है, सब की नहीं लाती है, पता नहीं। तो यहाँ हो जाएगा यह का क्या, इदम। मिठाई का होगा क्या, मिष्ठानम। मिठाई का मिष्ठानम, इदम मिष्ठानम। और यहाँ हो जाएगा क्या, अस्ति, यानी यह क्या है तो मिठाई है, यह क्या है मिठाई। कोई दिक्कत समझ में आ रहा? इस ये जो है ना किस पे बैठा हुआ है तो अस धातु पर, किसके साथ बैठा हुआ, अस धातु पे। इसको मिटाते हैं हम। चलिए आगे और हम अनुवाद को देखते हैं। जैसे कभी कभी पूछता है क्या कि वह बकरियां है, वह बकरियां है, तो वह का हो जाएगा क्या, सा। बकरियां का क्या हो जाएगा, अजा, सा अजा। और इसके साथ क्या लगेगा, अस्ति। सा के साथ क्या लगता है, अस्ति। सा अजा अस्ति, ठीक ना। दो लड़के हैं, कितना लड़के हैं, दो लड़के। दो लड़के का हो जाएगा आपको बालको, दो लड़के का क्या होगा, बालको। यहाँ है का हो जाएगा क्या, अस्त, क्योंकि दो वचन में है इसीलिए क्या हो जाएगा, अस्त, यानी डायरेक्ट हो जाएगा दो बालको अस्त। क्या हो जाएगा, यह सत्तू है, क्या है रे, यह सत्तू है। यह का हो जाएगा इदम, सत्तू का होगा सक्तु, सत्तू का क्या होगा संस्कृत, सक्तु। और इदम के साथ लगता अस्ति, सक्तु अस्ति, यानी यह सत्तू है, सत्तू चना का पीने वाला, ठीक ना। जैसे मान लो वह लड्डू है, वह लड्डू है, तो यहाँ हो जाएगा वह का क्या रे, तत्। वह का क्या हो जाएगा, लड्डू का होता मोदकम, क्या होता है, मोदकम। और तद मोदकम, तद के साथ क्या लगेगा, अस्ति। इस टाइप का बन जाएगा। जैसे मान लो कि दिया रहे कि यह घर है, यह घर है, यह का हो जाएगा क्या, इदम। घर का होगा गिरिहम अस्ति। देखो हम यहाँ ना ये भी लिख सकते हैं, यह मेरा घर है, वह तुम्हारा घर है। तो मेरा तुम्हारा ये अगर पढ़ेंगे ना, ये आएगा अस्माकम रूप, युष्मद रूप में। जब शब्द रूप पढ़ेंगे ना तब जाकर ये बनेगा। इसीलिए हम अभी जो लट लकार से है बस उसी अनुवाद को डील कर रहे हैं। बड़ा बड़ा जो होगा ना, जब जब हम आगे बढ़ते जाएंगे लकार कैसा होता जाएगा, बड़ा होते जाएगा। कोई दिक्कत, ठीक। तो ये था क्या आपका अस धातु पे अनुवाद, ठीक ना। अस धातु का प्रयोग किसके साथ होता है, संज्ञा के साथ। संज्ञा के अलावा और किसी के साथ होता है, जैसे मान लो विशेषण रहेगा, विशेषण के साथ भी लग सकता है। जैसे कि मान लो अभी हम लिखा है कि वह काला है, काला तो संज्ञा नहीं है, काला क्या हो जाएगा विशेष। जैसे मानो कि लिखा है वह काला है, वह काला है, इसका संस्कृत क्या होगा, तो वह का हो जाएगा स, काला का होगा कृष्ण, स कृष्ण अस्ति, यानी वह काला है। सांप काला है, काला का कृष्ण होता, कृष्ण होता। सांप काला है, सांप काला है, तो सांप का क्या हो जाएगा, सर्प। सांप का कृष्ण, काला का होगा कृष्ण, कृष्ण अस्ति। जैसे बोलते हैं ना कृष्ण सर्प, या नहीं तो बोलो कृष्ण सर्प अस्ति, या नहीं तो सर्प कृष्ण अस्ति, ठीक ना। दोनों हो सकता है, कृष्ण सर्प अस्ति या नहीं तो सर्प कृष्ण अस्ति। कोई दिक्कत, यानी इसका मतलब क्या हो गया, सांप काला। तो ये काला क्या हो जाएगा, विशेषण। काला, गोरा, उजला, भूरा, पीला, अच्छा, बुरा, ये सब, दुखी, ये सब क्या विशेषण है। तो इसका प्रयोग विशेषण के भी साथ होता है और संज्ञा के भी साथ। तो जब भी विशेषण या संज्ञा का बात आता है तो अस धातु का क्या होता है, प्रयोग होता है, ठीक ना। जैसे मान लो कि इसमें कन्फ्यूजन बहुत होगा, इसको हम मिटा देते हैं। कन्फ्यूजन ये होता है बच्चों को कि आखिर अस धातु का प्रयोग होगा कहाँ पे, और ती तो अंति हम कहाँ यूज करेंगे। खैर ती तो अंति तो इसमें भी लगा, लेकिन कभी कभी क्रिया के साथ जो ती तो अंति होता है कहाँ होता, जब भी क्रिया है, जैसे कि क्रिया आता है वह खाकर पढ़ता है, वह खाकर पढ़ता, तो वह क्या हो जाएगा, स खाकर, तो खाना का खाद, कर है तो कत्वा पड़ती है, खादित्वा हो जाएगा। पढ़ना का क्या, पढ़ना क्रिया है कि संज्ञा है, क्रिया। पढ़ना क्रिया, जिस शब्द के लास्ट में ना लगा रहे लगभग में ऑलमोस्ट संज्ञा होता है, लेकिन वो नहीं, ऑलमोस्ट वह क्रिया होता है लेकिन संज्ञा नहीं होना चाहिए।
जैसे कि पढ़ना संज्ञा नहीं है, क्रिया है। दौड़ना क्या है? क्रिया। उठना क्या है? क्रिया। तो स्व खादित्वा, पढ़ना का होता है पठ, स्व के साथ लगता है ती, तो हो जाएगा स्व खादित्वा पठति। क्या हो जाएगा? स्व खादित्वा पठति। तुम लोग मरते हो, तुम लोग मरते हो, तुम लोग का क्या होगा? यूयम। यूयम। मरना का क्या होता है? हन धातु का बदला रूप पढ़ाए थे। हन धातु जब पढ़ाए थे मान लिखे बताए थे कि ये बदल जाता लट लकार का जब भी, तो इसका रूप होता हंती हत घवंती, हंसी हथ हत। तो यहाँ हो जाए यूयम हत, हाथ न हत, हत तथा संजय हत, ठीक ना। यूयम हत, तुम लोग मरते हो, मर जाओ, ठीक ना। बोर्ड एग्जाम के बाद हम लोग सोते हैं। हम लोग, क्या इसमें संज्ञा आया है? नहीं। हम संज्ञा आया है? नहीं आया। तो हम लोग का हो जाएगा क्या? वयम। सोना का होता है स, और वयम के साथ लगता आम, तो हो जाएगा क्या? वयम सयाम। क्या हो जाएगा? वयम सयाम। लेकिन रहे क्या? वो किसान है। अब बताओ यहाँ संज्ञा है? हाँ, तो यहाँ हो जाएगा क्या? स कृषक, स कृषक अस्ति। जैसे यहाँ दिया रहेगा तुम लोग चोर हो, तुम लोग क्या हो रे? चोर हो, एक नंबर का चोर हो तुम लोग। तुम लोग का हो जाएगा यूयम। चोर का क्या होता है? हाँ, दुष्ट। चोर का होता है दुष्ट, तो यहाँ हो जाएगा दुष्टा, क्योंकि बहुवचन में जाएगा। यूयम दुष्टा अस्त, तुम लोग चोर हो। ऐसे बोलेंगे कहेगा गाली दे छे हमरा, नहीं। यूयम दुष्टा अस्त, तुम लोग चोर हो। समझ रही है ना? चलो, ये था कौन से धातु पे? अस धातु पे। लगभग में आपका क्या क्या कंप्लीट हो गया? सबसे पहले हम ती तो अंति को बैठाना सीख लिए, छोटा अनुवाद। उसके बाद हम लोग देखे थे कौन पढ़ती है? कतवा। उसके बाद तुमुन पढ़ती है। तुमुन के बाद देखे थे सत्री पढ़ती है। सत्री के बाद देखे थे सानच। सानच के बाद देखे सग धातु पर अनुवाद। सग धातु पे के बाद देखे इस धातु पे अनुवाद। इस धातु पे बाद देखे क्या? इस धातु के बाद देखे अस धातु पर अनुवाद। इतना हम पढ़ चुके हैं, समझ में आ गया? लट लकार के अंतर्गत। अब यही चीज हमको पढ़ना पड़ेगा किसमें? लंग लकार में, लिरिट लकार में, विधिलिंग लकार में, लोट लकार में। लेकिन इतना डिटेल, क्योंकि ऑलरेडी हम पढ़े हैं, खाकर, बैठकर, सोकर, उठकर, ये सब तो हमको पता है कि नहीं पता? बस उसमें जब लंग लकार पढ़ेंगे तो लंग लकार का अनुवाद लगेगा, जब लट लकार पढ़ेंगे तो कौन सा लकार लगेगा? लट लकार का लगेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? आई होप कि आप लोग को भी समझ में आता होगा। चलो, यहाँ तक तो हो गया, लेकिन इसके अलावा जो है ना, बोर्ड एग्जाम में और भी कुछ पूछता है। क्या पूछता है देखना, अभी सवाल रहता है, लगभग में बहुत बार पूछता है। 2-3 साल से तो नहीं पूछ रहा, 2 साल से, लेकिन पूछता है कभी कभी। जैसे मान लो दिया रहेगा, कहेगा कि गछंती है, कहेगा रे बबुआ गछंती बन, एकर तू बता क्या मूल धातु? कौन सा धातु? मूल धातु। लकार बतवा, की बतवा? लकार। उसके बाद क्या बतवा? कौन ची? पुरुष। पुरुष के बाद क्या बताना? वचन। तो देखते हैं, गछंती है तो गज का मूल धातु होता गम, गम, या नहीं तो बदला रूप क्या होता है? गज। ये लकार अंति लगा तो तीत अंति, यानी कौन सा लकार? लट लकार। और पुरुष है, कौन सा पुरुष? तो तीत अंति, प्रथम पुरुष में आ रहा, तो कौन सा पुरुष हो जाएगा? प्रथम पुरुष। और वचन कौन सा? बहुवचन। कौन सा वचन? बहुवचन। कोई दिक्कत? जैसे मान लो कि तुमको दे देगा क्या? सयाब, क्या दे दिया? स मतलब सोना होता है, ठीक ना। चलो, सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं? स धातु को बैठाते हैं। प्रथम पुरुष, ये हो जाएगा मध्यम, और ये क्या हो जाएगा? उत्तम पुरुष। एक वचन, द्विवचन, और ये क्या? तो बहुवचन। तो एक वचन में होगा क्या? सैती, सैती, सैता, सयंती। सही है रे? सैती, सैता। उसके बाद द्विवचन में होगा सैसी, सयथ, सयत। उसके बाद लास्ट में होगा सयामी,
सयाब, सयाम, सही है। अब देखो यहाँ पे सयामी, यहाँ पे सयाबा और यहाँ पे क्या है श्याम। तो सयाबा पूछ रहा था ना, सयाबा यही ना है। तो देखो कौन सा पुरुष है। अब पहले स मतलब होता सोना, इसका मूल धातु स ही होगा। क्या होगा स। अब कौन सा पुरुष है उत्तम पुरुष, लेकिन लकार कौन सा है लट लकार, लकार लट। पुरुष में कह रहा कौन पुरुष उत्तम पुरुष, और ये उत्तम पुरुष का कौन सा वचन है द्विवचन है। तो यहाँ क्या हो जाएगा द्विवचन। इस तरह से कोई भी पूछेगा बता देगा आराम से, केवल सूत्र याद रहना है रखना है। कौन क्या याद रखेगा सूत्र। जैसे मान लो कि तुमसे और पूछे, हम पूछे लिखत, बताओ इसका मूल धातु क्या होगा, मूल धातु लिखे होगा। लकार क्या होगा लट लकार। उसके बाद पुरुष हो जाएगा मध्यम पुरुष, और वचन क्या हो जाएगा बहुवचन। कौन सा वचन नहीं समझ में आया। लिखती लिखता लिखंती लिखसी लिखथा लिखत। तो यहाँ लिखत है तो लिख, लट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन। जैसे मान लो तुमको हम देते हैं क्या ददती, हाँ इसका मूल धातु क्या होगा ददती का हाँ दा होगा। कौन सा लकार लट लकार। कौन सा पुरुष प्रथम पुरुष। कौन सा वचन एक वचन। कोई दिक्कत समझ में आ गया ठीक है ना। देखो अभी ना इसको बनाने में ना कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा पता है क्यों, क्योंकि लकार हम अक्के को पढ़े हैं। समझ में आ गया। केवल हम लोग अभी कौन सा लकार पढ़े हैं लट लकार। लेकिन अगर हम पांचों लकार पढ़ेंगे, पांचों लकार से हमसे मिला जुला कर पूछेगा, जितना हम पढ़ेंगे उतना कंफ्यूजन होगा। लकार जितना पढ़ेंगे ये वाला बनाने में उतना ही क्या होगा कंफ्यूजन। कंफ्यूजन दूर कब होगा जब हम बार बार क्या करेंगे प्रैक्टिस करेंगे। समझ में आ गया। तो बस अभी ये देख लेना कि इस तरह से आने वाला है। उस समय लकार अलग होगा, मूल धातु तो सेम रहे, पुरुष अलग होगा, वचन लकार। अभी देखो पुरुष अलग है सब में, वचन भी अलग है, मूल धातु भी अलग है, लेकिन मिल क्या रहा केवल लकार। लेकिन 5 लकार से देंगे तो लकार भी अलग हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना कोई दिक्कत। चलो ऐसे अनुवाद पूछेगा। लेकिन देखो ये तो हो गया तुम्हारा क्या गच्छन्ति दिया हुआ, सयाब दिया, लिखत दिया, ददती दिया, कह रहा कि इसका मूल धातु लकार पुरुष वचन निकाले। जस्ट इसका उल्टा, क्या उल्टा। उल्टा कैसे पूछता है देखो की रे कन्या दूल्हा की तरफ बैठा है। चलो देखो उल्टा देता है कैसे अनुवाद। जैसे कहेगा रे बबुआ है बना, कहेगा कि गम या गच धातु लट लकार। कौन सा लकार उत्तम पुरुष। कौन सा पुरुष बहुवचन बताब, बहुवचन बताब। गम गच लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन क्या होगा गच्छाम होगा। क्योंकि क्या होता ती तो अंति सी थ आमी आव आम। तो आम बहुवचन में उत्तम पुरुष में आता, तो गच्छ में आम जोड़ेगा क्या होगा गच्छाम। जैसे दे देगा कहेगा लिख धातु, लिख धातु मध्यम पुरुष। अच्छा लिख धातु लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। कौन सा वचन एक। बताओ क्या होगा लिखसी होगा, लिखसी एक वचन। तीता अंति सी मध्यम पुरुष एक वचन में सी आता है, तो लिख में जोड़ेंगे सी क्या हो जाएगा। क्या किसी को कोई दिक्कत। इस तरह से पूछेगा बता देगा। और लगभग में इस तरह से 1 या 2। अब तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। जैसे मान लो गम गच लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन दिया हुआ, 4 गो ऑप्शन रहेगा, कहेगा इनमें से कौन सही होगा। तो क्या हो जाएगा गच्छाव। इसमें क्या हो जाएगा लिखसी। क्या दिक्कत है नहीं ना, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए आप लोग का लट लकार कंप्लीट हो गया। कौन सा लकार कंप्लीट हो गया लट। आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे लंग लकार। लंग लकार मतलब होता भूतकाल। इसके बारे में कल हम विशेष चर्चा करेंगे। आई होप कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया। इससे पहले हमने लट लकार के लगभग में 8 वीडियो अपलोड किया है। अगर आप ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो एक बार जाकर उसको देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे लंग लकार के बारे में पढ़ेंगे। लंग लकार सीखने से पहले कम से कम आपको लट लकार का सारा वीडियो देखना पड़ेगा, तब जाकर वहाँ आपके लिए इजी हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।